सो लास्ट क्लास में हम लोग सीरीज रेजोनेंस के बारे में डिस्कशन किए थे। तो सीरीज रेजोनेंस में हम लोग डिस्कशन किए थे, क्वालिटी फैक्टर डिफाइन किए थे। फिर क्वालिटी फैक्टर के बाद हम लोग रिलेशन बिटवीन बैंडविड्थ, क्वालिटी फैक्टर एंड रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी हम लोग डिस्कशन किए थे लास्ट क्लास में। ठीक है, चलिए तो वहां पे हम लोग सीरीज रेजोनेंस के बाद आज हम डिस्कशन करेंगे पैरेलल रेजोनेंस। ओके, तो पैरेलल रेजोनेंस में यहाँ पे देखिए मेरा आर एल एंड सी यहाँ पे पैरेलली कनेक्शन हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे तीनों के तीनों जो आर एल एंड सी है, तो यहाँ पे इसके एक्रोस में जो वोल्टेज होगा वो होगा मेरा भी वोल्टेज। ओके, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे मैं इसको लिख सकता हूँ क्या, करंट आई इज इक्वल टू वाई इंटू भी। ओके, दैट इज माई एडमिटेंस वाई। तो इसको मैं एडमिटेंस फॉर्म में डिराइव किया हूँ, दैट इज करंट आई इज इक्वल टू वाई इंटू भी। ओके, तो यहाँ पे देखिए y का वैल्यू क्या है, व्हाट इज माय y वैल्यू, दैट इज एडमिटेंस। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, अगर मैं टोटल y लिखूं तो दैट इज माय वाई आर प्लस वाई एल प्लस वाई बी में लिख सकता हूँ, सॉरी वाई सी कैपेसिटर। चलिए तो y का क्या है एडमिटेंस, तो y दैट इज इक्वल टू 1/z। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 1/zr प्लस 1/zl प्लस 1/zc, क्योंकि एडमिटेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ माय इंपेडेंस। ओके, तो यहाँ पे देखिए, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, तो अगर y का वैल्यू हम यहाँ पे निकालेंगे तो y का वैल्यू क्या है, व्हाट इज माय एडमिटेंस वैल्यू, दैट इज इक्वल टू g प्लस j bc माइनस bl। ओके, तो यहाँ पे g क्या है, व्हाट इज g द कंडक्टेंस एंड b इज द ससेप्टेंस। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे लिखूंगा l के बदले में माइनस bl एंड c के बदले में ये हो जाएगा मेरा bc, ये हो जाएगा bc। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे y का वैल्यू क्या हो जाएगा, व्हाट इज माय y वैल्यू, तो y इज इक्वल टू g को हम लिख सकते हैं 1/r, दैट इज माय कंडक्टेंस रेसिप्रोकल ऑफ माय रेजिस्टेंस, प्लस j bc क्या हो जाएगा, bc हो जाएगा मेरा ओमेगा c एंड ये bl हो जाएगा 1/ओमेगा l। तो ये हो जाएगा मेरा एडमिटेंस वैल्यू, तो यहाँ पे एडमिटेंस वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो हम पैरेलल रेजोनेंस हमें डिफाइन किए हैं कहाँ पे, रेजोनेंस कंडीशन में। तो यहाँ पे बोलेंगे एट रेजोनेंस, तो क्या हो जाएगा मेरा ओमेगा सी माइनस 1/ओमेगा एल इज इक्वल टू 0, ये होगा रेजोनेंस कंडीशन। अगर सीरीज रेजोनेंस में क्या था, तो क्या वहां पे क्या था, ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा सी इज इक्वल टू 0 था, लेकिन यहाँ पे पैरेलल में ओमेगा सी माइनस 1/ओमेगा एल इज इक्वल टू 0। ओके, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, दैट इज इक्वल टू, यहाँ से अगर मैं ओमेगा का वैल्यू निकालूंगा तो क्या हो जाएगा ओमेगा का वैल्यू, तो ओमेगा इज इक्वल टू 1/√ओवर ऑफ एलसी, और इसको हम लिखेंगे ओमेगा 0, दैट इज माय रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पैरेलल कंडीशन में क्या आ रहा है, पैरेलल आरएलसी में, दैट इज ओमेगा 0 इज इक्वल टू 1/√ओवर ऑफ एलसी। इसका यूनिटी होगा मेरा रेडियन पर सेकेंड। ओके, तो दिस इज द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, ये क्या है मेरा रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है। ओके, तो इसको अगर हम हर्ट्ज में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, मेरा f0 का वैल्यू होगा क्या, f0 इज इक्वल टू 1/2π√ओवर ऑफ एलसी होगा। दिस इज द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्ज, क्लियर, दिस इज द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्ज में बोल सकता हूं। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे मैं बोलूंगा एट रेजोनेंस, तो पावर फैक्टर क्या होगा, व्हाट इज द पावर फैक्टर। तो यहाँ पे देखिए, अगर मेरा ओमेगा सी इज इक्वल टू 1/ओमेगा एल हो जाएगा तो पावर फैक्टर क्या होगा यहाँ पे, तो पावर फैक्टर का अगर बात करेंगे तो क्या होगा, हियर द पावर फैक्टर इज यूनिटी। ओके, यूनिटी हो जाएगा पावर फैक्टर, बिकॉज it behaves as a resistive circuit। ओके, तो यहाँ पे पावर फैक्टर क्या आएगा, यूनिटी पावर फैक्टर मिलेगा मेरे को, क्योंकि यहाँ पे सर्किट कैसे बिहेव करेगा, सर्किट बिहेव करेगा मेरा एक रेजिस्टिव
सर्किट के जैसा। क्लियर? चलिए, तो अगर पावर फैक्टर यहाँ पे मेरे को यूनिटी मिला और यहाँ पे ये जो सर्किट है मेरा, ये मेरा रेजिस्टिव सर्किट जैसा बिहेव कर रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, मैं यहाँ पे बोलूंगा एट रेजोनेंस, तो ओमेगा सी इज इक्वल टू, अगर ओमेगा 1/ओमेगा एल हो जाएगा, ठीक है, तो क्या होगा, तो यहाँ पे एट रेजोनेंस द सर्किट बिहेव्स as a ओपन सर्किट। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा ओपन सर्किट। अगर सीरीज रेजोनेंस के बारे में बात करेंगे तो वहां पे क्या होगा, वहां पे हमारा सर्किट बिहेव्स एज ए शॉर्ट सर्किट। ओके, यहाँ पे ये पॉइंट को याद रखिए, एट सीरीज रेजोनेंस द सर्किट बिहेव्स एज ए शॉर्ट सर्किट, बट इन पैरेलल रेजोनेंस द सर्किट बिहेव्स एज ए ओपन सर्किट। सर्किट बिहेव्स एज ए ओपन सर्किट। क्लियर? चलिए, तो ये हो गया मेरा सर्किट का बिहेवियर, ये हो जाएगा मेरा ओमेगा 0, दैट इज माय रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। तो उसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पे जो आर, ओमेगा एल एंड ओमेगा सी, इसको अगर हम ग्राफ में प्लॉट करेंगे तो इसका बिहेवियर कैसा आएगा। ठीक है, चलिए, तो नंबर 1 पे हम जाएंगे, दैट इज माई, यहां से मैं प्लॉट कर रहा हूं, तो नंबर 1 पे हम लिखेंगे दैट इज जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो जो जी है मेरा कंडक्टेंस, ये मेरा फ्रीक्वेंसी के इंडिपेंडेंट है, क्योंकि यहाँ पे जी इज इक्वल टू 1/r है। ओके, तो इसका मतलब, इसका अगर ग्राफ प्लॉट करेंगे तो इट इज स्ट्रेट लाइन। ओके, स्ट्रेट लाइन आएगा, इसका ग्राफ का नेचर कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन। देन नंबर 2 क्या हो जाएगा, नंबर 2 दैट इज माई दैट इज ओमेगा एल। ओके, सो मैं यहाँ पे बोलूंगा 1/ओमेगा एल। तो यहाँ पे देखिए 1/ओमेगा एल, इसका मतलब क्या है, अगर 1/ओमेगा एल मैं यहाँ पे लिखूं तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, तो बी एल, तो बी एल इज इक्वल टू 1/ओमेगा एल। तो इसका मतलब क्या है, बी एल जो है मेरा, ये मेरा प्रोपोर्शनलिटी हो रहा है ओमेगा के साथ, ये मेरा प्रोपोर्शनल होगा ओमेगा के साथ। तो यहाँ पे देखिए, तो 1/ओमेगा मतलब इसका नेचर कैसा आएगा, द नेचर इज, मैं बोलूंगा द नेचर इज ए हाइपराबोला। तो इसका नेचर आएगा मेरा हाइपराबोला। क्लियर? नंबर 3 में क्या पॉइंट है, बी सी। ओके, तो बी सी का वैल्यू क्या है मेरा, ओमेगा सी के बराबर है। तो इसका मतलब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ क्या, बी सी इज प्रोपोर्शनल टू ओमेगा। सो यहाँ पे ये हो जाएगा, एक नेचर ऑफ द ग्राफ इज, द नेचर इज लीनियर। इसका नेचर कैसा आएगा, लीनियर आएगा। क्लियर? तो अगर तीनों को मैं प्लॉट करूं, जी, बी एल एंड बी सी, तो इसका नेचर कैसा आएगा, चलिए मैं यहाँ पे प्लॉट कर रहा हूं। तो दिस इज माई ओमेगा वैल्यू। ओके, तो जी कैसा आएगा, जी इज ए स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पे ये जी का वैल्यू आ जाएगा स्ट्रेट लाइन। दिस इज माई जी। ओके, दिस इज ए स्ट्रेट लाइन। ओके, नेक्स्ट अगर बीएल देखेंगे, ये मेरा हाई पैराबोला आ रहा है बीएल। तो बीएल कैसा आएगा, बीएल कुछ इस तरह आएगा। ओके, एंड व्हाट इज माई बीसी वैल्यू, बीसी वैल्यू स्ट्रेट लाइन आ रहा है, बीसी इज द स्ट्रेट लाइन। ओके, तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके ड्रॉ कर रहा हूं। चलिए मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं। दिस इज माई जी वैल्यू, और यहां से आएगा मेरा, दिस इज योर बी एल, और बी सी होगा स्ट्रेट लाइन, दिस इज माई बी सी। ओके, बी सी। तो तीनों का जो मीटिंग पॉइंट होगा, ये तीनों का मीटिंग पॉइंट कैसा होगा, तो यहाँ पे रेजोनेंट कंडीशन, तो ये हो जाएगा मेरा एट ओमेगा 0। ओके, तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा मेरा बिलो ओमेगा 0,
एंड दिस इज माई एबव ओमेगा जीरो. सो बिलो ओमेगा जीरो मैं बोलूंगा BL इज ग्रेटर देन BC एंड एबव ओमेगा जीरो BC इज ग्रेटर देन BL इज ग्रेटर देन BL. क्लियर हुआ बात? चलिए, तो दिस इज द ग्राफ. तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं इसका बात करूं यहाँ पे बिलो ओमेगा जीरो, सो बिलो ओमेगा जीरो, नंबर 1 पॉइंट बिलो ओमेगा जीरो. तो बिलो ओमेगा जीरो में क्या होगा? BL इज ग्रेटर देन BC. तो जो सर्किट होगा, ये सर्किट कैसा होगा? इट इज ए इंडक्टिव सर्किट. इंडक्टिव सर्किट, ओके, इंडक्टिव सर्किट. अगर यहाँ पे इंडक्टिव सर्किट होगा तो पावर फैक्टर क्या होगा? व्हाट इज द पावर फैक्टर? पावर फैक्टर इज लैगिंग पावर फैक्टर मेरे को मिलेगा, लैगिंग पावर फैक्टर. क्लियर? तो दिस इज द लैगिंग पावर फैक्टर. अगर लैगिंग पावर फैक्टर मेरे को मिलेगा तो मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा? y इज इक्वल टू G माइनस BL, G माइनस BL. और मैं इसको BL का वैल्यू क्या है? दैट इज इक्वल टू G माइनस J 1 बाई ओमेगा L. ओके जी. तो यहाँ पे देखिए, अगर ये इंक्रीज करेगा, ओमेगा L का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा मेरा? ये मेरा डिक्रीज करेगा, ये मेरा डिक्रीज करेगा. क्लियर? तो यहाँ पे देखिए, अगर ये डिक्रीज कर रहा है तो इसका मतलब क्या है? y इज डिक्रीजिंग, y क्या होगा? डिक्रीज करेगा. और y इज इक्वल टू 1 बाई जेड. तो y डिक्रीज करेगा तो z का वैल्यू क्या होगा? इंक्रीज करेगा. दिस इज माई इंक्रीजिंग. ओके, अगर z इंक्रीज हो रहा है तो करंट क्या होगा? करंट I इज इंक्रीज, सॉरी, I इज डिक्रीजिंग, I इज डिक्रीजिंग. क्लियर? तो I का वैल्यू क्या हो रहा है? डिक्रीज कर रहा है. चलिए, ये हो गया मेरा बिलो ओमेगा जीरो. नेक्स्ट देखेंगे एट ओमेगा जीरो, दैट मीन्स एट रेजोनेंस कंडीशन. तो मैं इसको इरेज कर रहा हूं. सो नंबर टू में आएगा एट ओमेगा जीरो. तो एट ओमेगा जीरो व्हाट इज माई वाई वैल्यू? दैट इज BL इज इक्वल टू BC. BL इज इक्वल टू BC हो जाएगा. ओके, दैट मीन्स पावर फैक्टर क्या होगा? पावर फैक्टर का वैल्यू अगर बात करेंगे, दैट इज इक्वल टू पावर फैक्टर का अगर वैल्यू हम बात करेंगे, ये यूनिटी आएगा. ओके, दिस इज द यूनिटी पावर फैक्टर. तो यहाँ पे G बाई वाई है, तो y का वैल्यू क्या होगा? y का वैल्यू मेरा बराबर हो जाएगा यहाँ पे G के साथ एट रेजोनेंट कंडीशन, y इज इक्वल टू G. ओके, तो यहाँ पे G बाई G, तो पावर फैक्टर क्या है मेरा? G डिवाइडेड बाई G, दैट इज 1. तो मेरे को यहाँ पे यूनिटी पावर फैक्टर मिलेगा. मैं पहले अभी भी बात किया था कि एट रेजोनेंस कंडीशन मेरे को यूनिटी पावर फैक्टर मिलेगा. तो यहाँ पे मेरे को रेजोनेंट कंडीशन में यूनिटी पावर फैक्टर मिल रहा है. तो यूनिटी पावर फैक्टर में y इज इक्वल टू G, y इज इक्वल टू G. तो अगर y का वैल्यू मेरा देखिए यहाँ पे G क्या होगा? G इज इक्वल टू 1 बाई आर. तो यहाँ से क्या हो जाएगा y का वैल्यू? जल्दी से मेरे को बताइए y का वैल्यू क्या है? y का वैल्यू कितना मिलेगा मेरे को? तो y वैल्यू मेरे को यहाँ पे मिलेगा मिनिमम, y वैल्यू मेरे को मिनिमम मिलेगा. क्लियर? तो अगर y का वैल्यू मिनिमम हो रहा है तो 1 बाई y इज इक्वल टू क्या है? y इज इक्वल टू 1 बाई जेड. तो ये मेरे को मैक्सिमम मिलेगा, मैक्सिमम. ओके, अगर ये मैक्सिमम मिल रहा है y, तो i का वैल्यू क्या होगा? i मेरे को मिनिमम मिलेगा, मिनिमम मिलेगा. क्लियर? तो देखिए, बिलो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी i डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज होके एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी में i का वैल्यू मेरे को मिनिमम आ रहा है. ओके, उसके बाद देखेंगे अबव रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी. नंबर 3 में क्या है? अबव ओमेगा जीरो, दैट इज माय रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी. तो BC इज इक्वल ग्रेटर देन BL, BC ग्रेटर देन BL. अगर BC ग्रेटर देन BL हो रहा है तो सर्किट का नेचर कैसा आएगा? सर्किट इज माय इन कैपेसिटिव सर्किट.
कैपेसिटिव कैपेसिटिव सर्किट। ओके, देन पावर फैक्टर का वैल्यू क्या है? पावर फैक्टर इज माय लीडिंग पावर फैक्टर। ये कैसा आएगा मेरा पावर फैक्टर? लीडिंग पावर फैक्टर आएगा। ओके, अगर पावर फैक्टर लीडिंग आ रहा है देन व्हाट इज माय वाई वैल्यू? y इज इक्वल टू जी प्लस ओमेगा सी। तो ये अगर इंक्रीज करेगा, y वैल्यू क्या हो रहा है? y वैल्यू बड़ा इंक्रीज हो रहा है, सो y इज इंक्रीजिंग, y इज इंक्रीजिंग। तो y का वैल्यू अगर इंक्रीज करेगा देन व्हाट इज माई y इज इक्वल टू 1/z। तो ये क्या होगा? डिक्रीज करेगा। ओके, डिक्रीजिंग। देन अगर ये डिक्रीज y z का वैल्यू डिक्रीज हो रहा है देन व्हाट इज माई i वैल्यू? इट इज माई इंक्रीजिंग। तो i वैल्यू मेरा इंक्रीज मिलेगा। क्लियर? तो देखिए तीनों कंडीशन, बिलो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, अबव रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। बिलो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी मेरे को बताइए व्हाट इज द y वैल्यू? बिलो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी y वैल्यू इज डिक्रीजिंग, तो y का वैल्यू मेरा डिक्रीज करेगा। ओके, तो एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी y वैल्यू क्या है मेरा? मिनिमम है, y का वैल्यू मिनिमम, तो y वैल्यू मेरे को मिनिमम मिला। देन अबव रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी y क्या है? y इज इंक्रीजिंग, y इज इंक्रीजिंग, सो दिस इज माय y ग्राफ, एडमिटेंस ग्राफ। ओके, तो y का वैल्यू बिलो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी y इज डिक्रीजिंग, एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी y इज मिनिमम, देन अबव रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी y इज इंक्रीजिंग। क्लियर? ओके, उसके बाद हम फ्रीक्वेंसी वर्सेस अगर करंट का ग्राफ यहाँ पे प्लॉट करेंगे तो इसका नेचर कैसा मिलेगा? नंबर 2 ग्राफ क्या है? फ्रीक्वेंसी वर्सेस मेरा करंट। चलिए, पहला कंडीशन y इज डिक्रीजिंग, सॉरी i इज डिक्रीजिंग, तो करंट का वैल्यू डिक्रीज होगा। ओके, देन एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इट इज मिनिमम, देन अगेन इट इज इंक्रीजिंग। तो कुछ इस तरह मिलेगा, तो ये हो जाएगा हमारा क्या? एट ओमेगा जीरो दैट इज माय मिनिमम वैल्यू, तो अबव ओमेगा जीरो। ओके, तो यहां से हमारे को आई मिनिमम मिलेगा, आई मिनिमम, सॉरी दिस इज माय बिलो ओमेगा जीरो, बिलो ओमेगा जीरो, एंड दिस इज योर अबव ओमेगा जीरो। और क्लियर? चलिए, तो अगर हम ध्यान से देखेंगे यहाँ पे जो ग्राफ मेरे को मिल रहा है पैरेलल रेजोनेंस में, और ये जो करंट का ग्राफ है पैरेलल रेजोनेंस, अगर इसको हम कंपेयर करेंगे सीरीज रेजोनेंस के साथ तो क्या मिलेगा मेरे को? ध्यान से देखिए, सीरीज रेजोनेंस में जो करंट का ग्राफ मिल रहा था, बिलो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी करंट इज इंक्रीजिंग, एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी मेरे को करंट मैक्सिमम मिल रहा है। करंट अगर मैक्सिमम मिलेगा तो इट विल एक्ट एज ए शॉर्ट सर्किट। ओके, रेजोनेंट कंडीशन में। देन अबव रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी करंट इज अगेन डिक्रीजिंग, बट हियर जस्ट रिवर्स, बिलो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी करंट इज डिक्रीजिंग एंड एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी करंट इज मिनिमम। और करंट मिनिमम है तो क्या होगा? वोल्टेज मेरे को मैक्सिमम मिलेगा। वोल्टेज मैक्सिमम मींस इट विल एक्ट एज ए ओपन सर्किट, then it will again increasing above resonant frequency, it will again increasing above resonant frequency. So this is the all about the parallel resonance. Okay, तो parallel resonance को अगर ध्यान से हम देखेंगे तो parallel resonance में क्या है? जस्ट रिवर्स हो रहा है हमारा सीरीज रेजोनेंस। सीरीज रेजोनेंस में मेरे को मिल रहा था शॉर्ट सर्किट, यहाँ पे ओपन सर्किट। उसका करंट का ग्राफ देखेंगे, वहां पे मेरा इंक्रीज हो रहा था मैक्सिमम, देन डिक्रीजिंग, यहाँ पे डिक्रीजिंग मैक्सिमम, सॉरी मिनिमम, देन इंक्रीजिंग। जस्ट रिवर्स मिला मेरे को पैरेलल रेजोनेंस में। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट द पैरेलल रेजोनेंस। उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे क्वालिटी फैक्टर ऑफ ए पैरेलल रेजोनेंस। ओके, क्वालिटी फैक्टर। चलिए नेक्स्ट डिस्कशन करते हैं क्वालिटी फैक्टर। सो नेक्स्ट हेडिंग दीजिए क्वालिटी फैक्टर। क्वालिटी फैक्टर। ओके, तो क्वालिटी फैक्टर क्या है? अगर मैं सीरीज रेजोनेंस की बात करूं तो क्वालिटी फैक्टर क्या था? वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर टू द सप्लाई वोल्टेज। यहाँ पे क्या होगा क्वालिटी फैक्टर? दैट इज करंट अक्रॉस
Q is equal to current across inductor by supply current, ओके, एंड एट कैपेसिटेंस क्या मिलेगा, Q is equal to current across capacitor by supply current, ओके। तो यहाँ पे देखिए एट रेजोनेंस मैं बोलूंगा एट रेजोनेंस आई का वैल्यू मेरा आई आर के बराबर हो जाएगा, आई आर के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, Q इज इक्वल टू आई एल डिवाइडेड बाई आई आर, ओके। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ V बाय एक्सएल डिवाइडेड बाई V बाय आर, V बाई एक्सएल डिवाइडेड बाई V बाई आर। तो यहाँ से Q का वैल्यू क्या मिलेगा, व्हाट इज माय Q वैल्यू, Q इज इक्वल टू R बाई L, Q इज इक्वल टू R बाई L। अगर सीरीज रेजोनेंस की बात करेंगे वहां पे क्या मिला था, Q इज इक्वल टू L बाई R मिला था, ओके। तो अगर देखिए यहाँ पे अगर L का वैल्यू को मैं क्या लिख सकता हूँ, Q इज इक्वल टू R बाय ये हो जाएगा ओमेगा 0 L, ओमेगा 0 L, और इसको मैं एक्सएल लिखूंगा, ठीक है, इसको मैं एक्सएल लिख रहा हूँ, ठीक है, एक्सएल को मैं लिख रहा हूँ ओमेगा 0 L। तो अगर ओमेगा 0 का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू R डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा मेरा, यहाँ पे आ जाएगा रूट ओवर ऑफ एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एल सी, ये गॉट कैंसिल्ड, दिस इज गॉट कैंसिल्ड। तो यहाँ से Q का वैल्यू क्या मिलेगा, व्हाट इज माय Q वैल्यू, Q इज इक्वल टू R into root over of C by L. So this is the quality factor for parallel resonance. This is the quality factor for parallel resonance. Similarly, अगर मैं कैपेसिटर का बात करूं तो मैं क्या यहाँ पे लिख सकता हूँ, Q is equal to IC divided by IR. ओके, तो यहाँ पे इसको लिखेंगे V by XC divided by V by R. ओके, तो ये हो जाएगा क्या, Q is equal to R डिवाइडेड बाई XC, ओके, R डिवाइडेड बाई XC। तो इसको क्या लिखेंगे, इट इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू ये हो जाएगा R डिवाइडेड बाई 1 बाई ओमेगा C। तो यहाँ से Q का वैल्यू क्या मिलेगा, Q इज इक्वल टू ओमेगा 0 R C, ओमेगा 0 R C, क्लियर। तो दिस इज ऑल अबाउट द क्वालिटी फैक्टर ऑफ पैरेलल रेजोनेंस, ओके। तो उसके बाद हम कंपेयर करेंगे यहाँ पे, लेट IC इज इक्वल टू Q इंटू आई, ओके, यहां से मिलेगा IC इज इक्वल टू Q इंटू आई, एंड मेरे को यहाँ पे मिलेगा IL इज इक्वल टू Q इंटू आई, ओके। सो इफ Q इज ग्रेटर देन 1, अगर Q का वैल्यू 1 से ज्यादा होगा तो क्या होगा, मेरे को यहाँ पे बोलेंगे, तो IC is greater than I and IL is greater than I मिलेगा, ओके। इसका मतलब क्या है, तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या हो रहा है मेरा, करंट मैग्निफाई हो रहा है, करंट मैग्निफाई हो रहा है। तो यहाँ पे बोलूंगा, सो हियर द पैरेलल रेजोनेंस the quality factor is otherwise known as magnification factor, ओके। तो इसका हम बोलेंगे मैग्निफिकेशन फैक्टर। तो यहाँ पे क्या मैग्निफाई हो रहा है, तो यहाँ पे मेरा इसको बोलेंगे हम करंट मैग्निफिकेशन फैक्टर, ओके, करंट मैग्निफिकेशन फैक्टर। चलिए ये हो गया हमारा क्वालिटी फैक्टर। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे और कुछ चीज यहाँ पे रह गया, मैं इसको डायरेक्टली लिख रहा हूँ, ठीक है। अगर इसका बैंडविड्थ का बात करेंगे पैरेलल रेजोनेंस में, तो यहाँ पे देखिए सीरीज रेजोनेंस में क्या था, व्हाट इज माय बैंडविड्थ फार्मूला फॉर सीरीज रेजोनेंस, मैं बोलूंगा फॉर सीरीज रेजोनेंस
तो व्हाट इज माई बैंडविड्थ, जल्दी से बताइए, दैट इज इक्वल टू आर बाई एल था ना, आर बाई एल था ना बैंडविड्थ का वैल्यू। ओके, अगर यहाँ पे आर बाई एल तो इसका मतलब क्या है, आर बाई एल क्या है, अगर यहाँ पे देखेंगे तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, बैंडविड्थ इज इक्वल टू 1 बाई टाउ। तो व्हाट इज माई टाउ, दैट इज इक्वल टू टाइम पीरियड, दैट इज इक्वल टू टाइम पीरियड। तो सीरीज रेजोनेंस में टाउ का वैल्यू क्या है, आर बाई एल है, तो इसके लिए मैं इसको 1 बाई टाइम पीरियड ले रहा हूं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे बैंडविड्थ अगर पैरेलल रेजोनेंस का बात करेंगे, फॉर पैरेलल रेजोनेंस, पैरेलल रेजोनेंस, तो व्हाट इज माय बैंडविड्थ, जल्दी से बताइए, बैंडविड्थ क्या है, दैट इज इक्वल टू 1 बाई टाउ, दैट इज 1 बाई आरसी, 1 बाई आरसी, क्योंकि टाइम पीरियड क्या है यहाँ पे, आरसी है। ओके, तो यहाँ पे पैरेलल रेजोनेंस में मेरे को बैंडविड्थ मिल गया। तो यहाँ पे तीनों का रिलेशन देखेंगे तो क्या रिलेशन, सेम रिलेशन, बैंडविड्थ इज इक्वल टू ओमेगा 0 डिवाइडेड बाई क्यू। ओके, सेम यहाँ पे भी फॉर्मूला होगा, बैंडविड्थ इज इक्वल टू ओमेगा 0, ओमेगा 0 क्या है, दैट इज माय रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इन पैरेलल रेजोनेंस एंड क्यू इज द क्वालिटी फैक्टर। ओके, सो दिस इज द bandwidth and relation between bandwidth, resonant frequency and quality factor. Clear? So this is all about the parallel resonance. तो parallel resonance के बाद अब हम क्या करेंगे, रेजोनेंस के ऊपर एक न्यूमेरिकल डिस्कशन करेंगे और यहाँ पे इस लेक्चर को खत्म करेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम उसके ऊपर और भी न्यूमेरिकल चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए एक न्यूमेरिकल लेते हैं। सो मेरा क्वेश्चन नंबर 24 इज डिटरमाइन द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ द सर्किट। ओके, तो आपको एक सर्किट गिवन है, इस सर्किट में मेरे को क्या फाइंड आउट करना है, मेरे को फाइंड आउट करना है मेरा रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या है। ओके, तो देखिए, तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे मेरे को अगर मैं इक्विवेलेंट जेड निकालूं तो क्या होगा, इक्विवेलेंट जेड, तो यहाँ पे जेड का वैल्यू क्या हो जाएगा, जेड इज इक्वल टू क्या मैं लिखूंगा 10 प्लस, ओके, ये हो जाएगा क्या 10 प्लस जे 4 ओमेगा प्लस 1 बाई जे ओमेगा। ओके, देन ये दोनों कैसा है, मेरा पैरेलल कनेक्शन है, पैरेलल विथ 1 बाई जे ओमेगा, 1 बाई जे ओमेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 10 प्लस ये दोनों को अगर पैरेलल करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 ओमेगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए दिस वन इंटू दिस वन, तो ये कितना वैल्यू आएगा यहाँ पे 4 माइनस, ये हो जाएगा 4 माइनस 1 बाई ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, देखिए ये प्लस दिस, ओके, टोटल इम्पीडेंस, तो यहाँ पे हो जाएगा J4 ओमेगा प्लस 1 बाई जे ओमेगा प्लस 1 बाई जे ओमेगा, इतना वैल्यू आएगा। ओके, तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू कितना आएगा मेरा, तो इसका वैल्यू आएगा मेरा दैट इज इक्वल टू 10 माइनस 4 माइनस 1 बाई ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 ओमेगा माइनस 2 बाई ओमेगा, 2 बाई ओमेगा। क्लियर, तो दिस इज द इक्विवेलेंट इंपीडेंस, तो यहाँ से एक जे है मेरा। क्लियर, तो दिस इज द इक्विवेलेंट इंपीडेंस। तो यहाँ पे देखिए इक्विवेलेंट इंपीडेंस मेरे को यहाँ पे मिल गया, टोटल इंपीडेंस सर्किट में, लेकिन मेरे को क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पे मेरे को फाइंड आउट करना है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी अगर फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पे मैं बोलूंगा एट रेजोनेंस द सर्किट इज ए रेजिस्टिव सर्किट, रेजिस्टिव सर्किट। तो अगर रेजिस्टिव सर्किट के जैसा बिहेव करेगा तो जो इमेजिनरी पार्ट होगा वो मेरा क्या होगा, जीरो होगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा क्या 4 माइनस 1 बाई ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, दिस इज द इमेजिनरी पार्ट इज इक्वल टू 0। ये क्या हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट इज इक्वल टू 0। क्लियर, तो इमेजिनरी पार्ट अगर 0 हो जाएगा तो इसको अगर इक्वेट कर देंगे तो यहाँ पे मेरे को ओमेगा का वैल्यू मिलेगा 1/2 दैट इज इक्वल टू 0.5 रेडियन पर सेकेंड। यूनिटी क्या है, ओमेगा का वैल्यू, और इसको हम बोलेंगे ओमेगा 0, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ना, ओमेगा 0। ओके, सो ओमेगा 0 इज इक्वल टू 1/2 दैट इज इक्वल टू 0.5 रेडियन पर सेकेंड। क्लियर, तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 24। तो क्वेश्चन नंबर 24 में मेरे को क्या मांगा है, मेरे को मांगा है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे सर्किट गिवन है, तो यहाँ पे इक्विवेलेंट इंपीडेंस निकाला हूँ,
इम्पीडेंस निकालने के बाद जो मेरा इमेजिनरी पार्ट है, उस इमेजिनरी पार्ट को 0 से इक्वेट कर देंगे तो क्या हो जाएगा मेरा, यहाँ पे मेरे को मिलेगा रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट द पैरेलल रेजोनेंस। थैंक यू।